सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकानिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी ऐसे गुजारी कि एक ठेला ढकेलने वाला भी उस पे अमल कर सके और एक दुनिया के अंदर बहुत बड़ा कारोबारी भी उस पे अमल कर सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज में हमारे लिए मुश्किल पैदा नहीं की बल्कि आसानियां पैदा की। हद तो ये है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला जाकर के हमें बैतुल खला जाने का तरीका भी सिखाया, यानी उस मामले में भी हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आमिना के लाल ने हमें वो तरीका भी अता फरमा दिया। लेकिन कितनी कम नसीबी की बात है, कितनी अफसोस की बात है जो रसूल पीना सिखाएं और पीने का इस अंदाज हमें अता करें। मेरे आका फरमाते पानी पियो तो देख करके पियो। आपसे पूछना चाहता हूं, जो इतनी बारीकी पे नजर रखता हो कि हमें पानी पीने के आदाब भी सिखाता हो और वो इतनी बारीकी के साथ सिखाता हो कि पानी देख करके पियो और उसके बाद कम से कम 3 सांस में पियो, कम से कम 3 सांस में पियो। ज्यादा से ज्यादा जितने घूंट पी सकते एक अलग बात है, लेकिन कम से कम 3 सांस में पियो। और गिलास हाथ में लेने का तरीका भी मेरे रसूल ने बताया कि सीधे हाथ में ले लिया करो। और उसके बाद रसूल पाक ने ये बात भी मुतय्यन कर दी कि बैठ करके पिया करो। हुजूर ने ये बात भी मुतय्यन कर दी कि सर पे कुछ ओढ़ करके पिया करो। उसके बाद हुजूर ने ये बात भी मुतय्यन कर दी कि पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहा करो और पीने के बाद पानी देने वाले खुदा का शुक्र अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। आपसे पूछना चाहता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है इतनी बारीकी से पानी पीने का तरीका सिखाते हैं। हालांकि पानी पीने के अंदर 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन पानी पीने का तरीका बताने में 1 मिनट से ज्यादा लगता है। पीने के लिए वक्त कम लगता है, तरीका बताने में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि हुजूर ने इतने आदाब ही पानी के बताए। इरशाद फरमाया मशकीज़े को मुंह लगा करके कभी पानी मत पीना, इसलिए कि मशकीज़े को मुंह लगा करके पानी पियोगे, अगर उसके अंदर कोई कीड़ा मौजूद होगा तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, कोई कचरा या कोई गंदगी होगी तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। जो रसूल पानी पीने का तरीका बताता हो, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान इतनी अजीम है, जहां फरिश्ते मुअद्दब बैठते हो, जिब्रील सवाल करने आता हो, जिब्रील जहां पर जानुए तलम्मुस तय करता हो, वो रसूल अपनी उम्मत को पानी पीने का तरीका भी इतनी बारीकी से बताते हैं। और पानी तो अपनी जगह, हुजूर अलैहिस्सलाम इस्तिंजा करने की सुन्नतें भी खुद अपनी उम्मत को सिखाते नजर आते हैं, खाने का तरीका भी सिखाते नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस उम्मत को हम क्या नाम दें, इस कौम को हम क्या नाम दें, इस कौम के मानने वालों को क्या नाम दें कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी बारीकी से हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताया कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम यहां तक फरमाते हैं सोने लगा करो तो चिराग बुझा दिया करो, इसलिए कि अगर कोई चिराग बुझाए बगैर सो जाए और उसके घर में आग लगे तो हम जिम्मेदार नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोने से पहले चिराग बुझाने का हुक्म खुद अता फरमाया। यानी आप देखें तो सही, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी छोटी छोटी वज़ाहिर बातें बताते हैं। हालांकि बड़ा टीचर छोटी बातें नहीं बताता, बड़े डिग्री का टीचर छोटी बातें नहीं करता, बड़ा खतीब छोटी बातें नहीं करता, लेकिन शान ये है मेरा नबी खतीबुल अंबिया है, मेरा नबी खतीबुल अंबिया है, खतीबुल खुतबा है, नबीयुल अंबिया है। लेकिन शान ये है कि अपनी उम्मत को सब सिखा रहे, क्योंकि जानते मैं ना सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा। उसके बावजूद भी इस कौम के अंदर अभी ये उन्सुर बाकी है कि जब वो जिंदगी गुजारने लगते हैं तो किसी न किसी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सीरियल से कुछ सीख लें, फिल्म से कुछ सीख लें, दूसरों से कुछ सीख लें, जबकि इस्लाम ने इसकी सख्ती से मुमानियत की है। अगर आप किसी दूसरे मजहब से कोई चीज लेकर उस पर अमल करते हैं तो अल्लाह के रसूल आपको इस्लामी बिरादरी से बाहर करते हैं। बात ये खास है, जो आज आपसे बात करनी है वो ये है कि अगर आपने किसी मजहब से कोई चीज ले ली और आपने उस पर अमल किया तो हुजूर इतने नाराज होते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको उस बिरादरी में कहते हैं अब उधर का तू हो जा, तेरी जरूरत इस्लाम को नहीं है। मिसाल के तौर पर आप किसी मजहब से कोई चीज बेऐन ही नहीं ले सकते और उस पर अमल नहीं कर सकते, इसलिए कि किसी भी मजहब से मुशाबहत इस्लाम के अंदर हराम है
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक मुखालिफत की, फरमाया कि दाढ़ियों को बढ़ाओ, मोचों को पस्त करो और यहूदियों की मुखालिफत करो। यहां पर यह बात नहीं कही गई, बज़ाहिर ये बात नहीं कही गई कि मोचों को पस्त करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ और इस्लाम पर अमल करो, नहीं, बल्कि फरमाया यहूदियों की मुखालिफत करो। इसलिए कि इस्लाम ये बताना चाहता है कि जब अल्लाह रसूल के दुश्मनों की मुखालिफत होगी तो इस्लाम दिल में खुद ब खुद घर कर जाएगा। और ये जो आया करीमा नाजिल हुई है, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, यहूदियों ने अपनी खुद साख्ता शरीयत में ये बात गढ़ ली थी कि ऊंटनी का दूध पीना हराम है और ऊंट का गोश्त खाना हराम है। जब अब्दुल्ला इब्ने सलाम मुसलमान हुए तो बचपने से ये जो चीज उनके दिलो दिमाग में भरी हुई थी उससे बचपने से नफरत थी। इस्लाम कबूल किया तो दिल में ख्याल आया ऊंट का गोश्त इस्लाम में फर्ज वाजिब नहीं, ऊंटनी का दूध इस्लाम में फर्ज वाजिब नहीं, तो अगर मैं नहीं पीता तो मेरे दीन पर क्या फर्क पड़ता। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, ए कलमा पढ़ने वाले, ईमान के जुमरे में तू शामिल तो हो गया क्योंकि तू दिल से इस्लाम लाया है, तूने दिल से इस्लाम कबूल किया है, मगर उदखुलू फिस्सिल्म काफा, जिसको मेरा महबूब पसंद करे और तू ना पसंद करे ये नहीं हो सकता। और फिर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ के तू यहूदियों के नुक्ते नजर पे कायम रहे, यहूदियों की उस फिक्र पे कायम रहे, ये नहीं हो सकता। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। और इस फेल को किधर ले गया इस्लाम? इस फेल के बारे में कुरान का लहजा क्या है? ये तुम क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो कहा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ये शैतान की दी हुई फिक्र है, शैतान की इत्तिबा ना करो। इसलिए कि जब महबूब ने ऊंटनी के दूध को हाथ लगा लिया फिर वो हराम कैसा, हबीब जिसको छू ले वो हराम कैसा। और फरमाया इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। तो बात यह है कि किसी मजहब से किसी मामले में आप कोई चीज उनके शियार को नहीं ले सकते। हुजूर फरमा रहे मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिससे मुशाबियत करे वो उन्हीं में से, वो उन्हीं में से है। अब आपको देखकर अगर काफिरों के किसी फेल की याद आ जाए जो उनका शियार है, जो उनकी पहचान है, तो मैं नहीं, नबियों का इमाम अपनी ज़बान मा औहा से कहते हैं कि वो उन्हीं में से है, हम में से नहीं है, वो उन्हीं में से है। अब बताएं कितने दिन में कितनी मर्तबा रसूल पाक को अजियत पहुंचाते हो और इस्लाम से, अल्लाह अकबर, जमात इस्लाम से तो नहीं बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सोसाइटी से, इस्लाम से नहीं, हुजूर की सोसाइटी से, हुजूर की महबूब उम्मती होने से, हुजूर के मकबूल गुलाम होने की फेरिस्त से खारिज किए जाते हो। आका फरमाते वो उन्हीं में से है। अब आप बताएं हमारा अंदाजे नमाज पढ़ना देखकर, तवज्जो फरमाएं, हमारा अंदाजे नमाज पढ़ना देखकर अगर किसी यहूदी का नमाज पढ़ने का तरीका याद आ जाए तो वो नमाज नहीं बल्कि वो गुनाह है, वो गुनाह है और वो तुम्हारे मुंह पर फेंक मारी जाएगी। इसलिए कि इबादत में भी रसूल पाक ने उनसे मुशाबियत को गवारा नहीं फरमाया, बल्कि इतनी भी मुशाबियत गवारा नहीं फरमाई। अल्लाह के हबीब की मासूम अदा हिजरत से पहले यह थी कि हुजूर जब अपनी जुल्फों को संवारते थे तो उसके अंदर मांग नहीं निकालते थे और हुजूर को मांग न निकालना पसंद था। कमोबेश अल्लाह के हबीब ने 53 साल तक जुल्फे यूं संवारी कि जुल्फे मुअम्बरी के अंदर कभी मांग नहीं निकली, इसलिए कि उसमें हुजूर को हुस्न ज्यादा लगता था, उसमें हुजूर को खूबसूरती ज्यादा लगती थी। 53 साल तक मांग ना निकाली, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो देखा कि यहूद जब बाल संवारते हैं तो वो मांग नहीं निकालते। तो मुस्तफा जान रहमत को यह भी गवारा ना हुआ कि यहूदियों के सर और हमारे सर एक जैसे नजर आए, तो हुजूर ने फरमाया 53 साल तक मांग न निकाली थी मगर इन बदबख्तों से मुशाबियत न हो जाए